हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का दूसरा पार्ट पहला पार्ट बन चुका है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और दोस्तों, आज का टॉपिक भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का टॉपिक है, जो आने वाले पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन के पास। दोस्तों, आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 149। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। और दोस्तों, अनुच्छेद 149 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद का कार्य करता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संदर्भ में है। अनुच्छेद 48(1), अनुच्छेद 51(a), अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 48(a) के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण का सुधार करेगा। और दोस्तों, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 का में यानी ए में भारतीयों के लिए प्रत्येक के लिए मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो कि भाग 4 का में वर्णित है। और अनुच्छेद 56 जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और अनुच्छेद 21 जो कि जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 48(a). चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 333। दोस्तों, यह प्रश्न UPPCS 2015 में पूछा गया प्रश्न है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अनुच्छेद 333 में यह प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य का राज्यपाल राज्य विधानसभाओं में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है। वर्तमान में भारत में 4120 कुल विधानसभा सीटें हैं, जो राज्यों में अधिकतम दोस्तों, एक राज्य में अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे सिक्किम में 32 हैं, गोवा में 40 हैं। और दोस्तों, सबसे अधिक सीटें यूपी में हैं, 403 + 1 एंग्लो इंडियन। और दोस्तों, सबसे कम सिक्किम में हैं, जो कि 32 हैं। और दोस्तों, अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में ST/ST के लिए विशेष प्रावधान है। और अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में ST/ST के लिए विशेष प्रावधान है। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 51। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 भारतीय विदेशी नीति से संबंधित है। और दोस्तों, अनुच्छेद 60 जो कि राष्ट्रपति को शपथ से संबंधित है, और राष्ट्रपति का शपथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18 और अनुच्छेद 13 से 17। दोस्तों, यह प्रश्न IAS 2000 में पूछा गया प्रश्न है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, समानता का अधिकार जो कि भाग 3 में आता है, और भाग 3
मौलिक अधिकार से संबंधित है और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समता का अधिकार या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? दोस्तों तो अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। दोस्तों भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवैधानिक सूची। दोस्तों संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है जिसमें 100 विषय आते हैं, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है जिसमें 61 विषय आते थे। मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय आते थे, लेकिन वर्तमान में अब 61 विषय हैं। और संवैधानिक सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं जिसमें 52 विषय हैं। और दोस्तों संवैधानिक सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर अनुच्छेद 253 के तहत कानून बना सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? दोस्तों निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 360। दोस्तों अनुच्छेद 360 का अभी तक भारतीय संविधान में अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। अनुच्छेद 60 में जो कि राष्ट्रपति को शपथ का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है जो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। और दोस्तों यह तीनों भाग 18 में आते हैं जो कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 360। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों एवं स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। अनुच्छेद 1 में जो कि भारत एवं उसके राज्यों का समूह है। अनुच्छेद 2 में, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की नामों एवं सीमाओं में परिवर्तन, 1 या 2 राज्य को अलग करना या जोड़ना अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 4 में अनुसूची 1 और अनुसूची 4 का वर्णन और अनुच्छेद 2 और 3 का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 4 में। और दोस्तों यह भाग पहले में आते हैं, भाग पहला में आते हैं। और भाग पहला संघ एवं राज्यों का समूह से संबंधित है जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। चलते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 2। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 256। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 से लेकर बच्चों तक की लेकिन अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रमों का निषेध है। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुच्छेद 32 है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट लगा सकता है। और दोस्तों अम्बेडकर जी ने इसी को भारतीय संविधान की आत्मा एवं दिल कहा था। और दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 161 में, अनुच्छेद 167 में। तो दोस्तों
अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 169 जो कि भाग 6 में आता है। और दोस्तों अनुच्छेद 169 जो कि भाग 6 में आता है और भाग 6 का वर्णन अनुच्छेद 152 से 237 तक है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 375, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 335। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 335। दोस्तों भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 335 में इसका प्रावधान किया गया है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद और संबंधित राज्य। तो दोस्तों अनुच्छेद 371 का नागालैंड के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 371 खा असम के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 371 का मेघालय। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 371 गा के अंतर्गत मेघालय नहीं आता है। और दोस्तों अनुच्छेद 371 गा के अंतर्गत आंध्र प्रदेश आता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? दोस्तों नीति आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 252, दोस्तों अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 256 और इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों यह प्रश्न UPPCS 2015 में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारतीय संविधान में नीति आयोग का कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और नीति आयोग की स्थापना 22 जनवरी 2015 को हुई थी और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है जो कि वर्तमान नरेंद्र मोदी हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? दोस्तों संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 349 के तहत, अनुच्छेद 361 के तहत, अनुच्छेद 390 में और अनुच्छेद 351 में। दोस्तों अनुच्छेद 351 जो कि भाषा से संबंधित है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 361 में। दोस्तों अनुच्छेद 361 के तहत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 361 जो कि भाग 20 में आता है। और दोस्तों अनुच्छेद 361 जो कि संवैधानिक संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 361 में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343 फर्स्ट, अनुच्छेद 345 फर्स्ट, अनुच्छेद 346 फर्स्ट, अनुच्छेद 348 फर्स्ट। यह दोस्तों चारों अनुच्छेद जो कि भाग 17 के अंतर्गत आते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? दोस्तों किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 371। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि देवनागरी होगी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग है जो कि भाग 15 में आता है। और दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल है जो कि भाग 18 में आता है। और दोस्तों अनुच्छेद 343 जो कि राजभाषा से संबंधित है, राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है जो कि भाग 17 में आते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म विधेयक की परिभाषा दी गई है?
दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 124। दोस्तों अनुच्छेद 109 में धन विधेयक से संबंधित प्रक्रियाएं हैं और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और दोस्तों अनुच्छेद 124 जो कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? दोस्तों भारत के न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76। दोस्तों अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों अनुच्छेद 53 जो कि राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 63 जो कि उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है, अनुच्छेद 79 जो कि संसद से संबंधित है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? दोस्तों भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 85। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों सदनों के द्वारा चलाया जा सकता है और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 71 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन जब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो दोस्तों इनको 14 दिन पहले सूचना दी जाती है कि आप पर महाभियोग लगना है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 71। और दोस्तों अनुच्छेद 75 में जो कि प्रधानमंत्री का प्रावधान है, अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी है, अनुच्छेद 85 में दोस्तों लोकसभा भंग होती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76। दोस्तों अनुच्छेद 52 जो कि राष्ट्रपति का पद है, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, अनुच्छेद 76 में जो कि भारत का महान्यायवादी होता है और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान है और दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और दोस्तों आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था की गई है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14। तो दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।